2024 का लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होना है। वहीं 5 चरण की बातें करें तो 5 चरणों पर यह मतदान हो चुका है। आज 5वें चरण पर 8 राज्य और 49 सीटों पर मतदान हुआ। कुंडा में राजा भैया ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और न ही किसी पार्टी को समर्थन दिया है। उन्होंने अपने समर्थकों को कह दिया है कि जिसका जहां मन हो वहां वोट कर सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर अमान्य व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कहा कि ईवीएम से राजा पैदा नहीं होते हैं, कुंडा उनकी जागीर नहीं। राजा भैया ने भी पलटवार किया, कहा कि मैं किसी पर अभद्र टिप्पणी नहीं करता, बाद में हूँ, पहले जनता का सेवक हूँ। शायद राजा भैया के समर्थन न देने के कारण बीजेपी में यह बौखलाहट है। राजा भैया ने कहा कि मैं समाज से अलग नहीं हूँ, समाज आहत होता है तो हम भी आहत होते हैं, समाज के खिलाफ नहीं जा सकते। यूपी में राजा भैया द्वारा समर्थन न मिलने के कारण यूपी में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। माने तो यूपी में बीजेपी शून्य की ओर आती नजर दिख रही है। क्या कुछ कहा है अनुप्रिया पटेल ने, आज हम उन वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, लोग जानना चाहते हैं कि राजा साहब का क्या इस बार रुख है। नहीं, लोग जान चुके हैं हमारा जो रुख है, लेकिन कोई भ्रम नहीं है। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं। बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांति। अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज को। वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। और ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको ईवीएम पे बटन दबा के ये अवसर देती है कि आप मेरी सेवा करें, क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया।